हेलो गाइज, वेलकम बैक। वेलकम टू आई केयर टेकर। आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज की वीडियो में हम कैटरेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि सफ़ेद मोतिया का जो ऑपरेशन है वो हमको कब कराना चाहिए, कौन सी कंडीशन में हमको सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन कराना हमारे लिए अच्छा होता है। सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन हमको स्टार्टिंग में करा लेना चाहिए या फिर मोतिया पकने देना चाहिए या फिर मोतिया को पूरा अच्छे से पकने देना चाहिए, उसके बाद कराना चाहिए। इन सारे डाउट्स के बारे में आज की वीडियो में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो सफ़ेद मोतिया के सिम्टम्स के बारे में भी हम बात करते हैं कि सफ़ेद मोतिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम पहचानें कि हाँ हमारे घर में जो सीनियर सिटीज़न है उनको सफ़ेद मोतिया हो रखा है या फिर हमारे मम्मी पापा या फिर हमको सफ़ेद मोतिया हो रखा है। तो सफ़ेद मोतिया के जो बेसिकली अगर एक जो साइन होता है, एक जो आइकन होता है, उसमें क्या होता है, आँख के अंदर जो काली पुतली होती है, हमारा जो प्यूपिल होता है उसके अंदर हमको बिल्कुल वाइट प्यूपिल दिखता है, क्योंकि हमारी जो आँख का जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो एकदम वाइट हो जाता है, ओपेक हो जाता है। तो हमको एक वाइट चमकता हुआ दिखता है कि आँख बिल्कुल वाइट हो गई है। उसमें क्या होता है, जैसे पेशेंट्स को पर उस कंडीशन में जाके जब उनका कैटरेक्ट हाइपर मैच्योर हो जाता है तो उनको दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। पेशेंट्स को सामने वाले पर्सन का हाथ भी नहीं दिखता, उनके फेस भी पहचानना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तब जाके वो लोग, घर वाले जो लोग होते हैं, वो पेशेंट्स को हमारे पास लाते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि आपके इनकी आँख में सफ़ेद मोतिया हो रखा है। उसके बाद हम उनकी सर्जरी वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग के मोतिया की बात करें कि प्री मैच्योर जो मोतिया है या फिर इमैच्योर मोतिया है, सफ़ेद मोतिया, उसको हम कैसे पहचानें। जैसे कि अगर किसी को धूप में जाते हुए चौंधा लगता है, नज़र कम होती है, ऐसा लगता है कि आगे बादल बादल छाए हुए हैं, ये सारी कंडीशन अगर पेशेंट्स को लगती हैं तो वो कैटरेक्ट की प्री मैच्योर कंडीशन है कि आपको सफ़ेद मोतिया स्टार्ट होने लगे है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, अपनी आंख अच्छे से दिखाइए कि कैटरेक्ट है या फिर ऐसा तो नहीं विटामिन ए की डेफिशिएंसी या कोई और बीमारी तो नहीं है। तो अगर हम बात करें कि हमको कैटरेक्ट से घबराना चाहिए, डरना चाहिए, कब हमको इसका ऑपरेशन कराना चाहिए, कैटरेक्ट से घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस आप मोतियाबिंद को बहुत ज़्यादा पकने ना दें। मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन हम कराने की राय देते हैं वो हम बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं कराने की राय देते। जब मोतिया एक थोड़ा सा पक जाता है, थोड़ा सा ठीक हो जाता है, मैच्योर से थोड़ा पहले वाली कंडीशन में जब होता है, उस टाइम पे हम मोतिया के ऑपरेशन कराने की पेशेंट्स को राय देते हैं। तो अगर आपका मोतिया बहुत ज़्यादा पक जाता है तो क्या वो आपके लिए अच्छा रहेगा, उस टाइम आपको ऑपरेशन कराने में और ज़्यादा बेनिफिट होगा या नुकसान होगा। तो जब आपके किसी भी फैमिली मेम्बर का अगर कैटरेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा पक जाता है, वो हाइपर मैच्योर हो जाता है, तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जब हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट हो जाता है उसकी वजह से एंगल ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं। हो सकता है आपको काला मोतिया भी सफ़ेद मोतिया की वजह से हो जाए। साथ ही अगर हम देखें तो एक कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं फैकोलाइटिक ग्लूकोमा। फैकोलाइटिक ग्लूकोमा में क्या होता है कि आपका जो कैटरेक्ट है वो इतना ज़्यादा पक जाता है, उसके बाद ऐसी कंडीशन आती है कि वो ब्लास्ट हो जाता है, वो आँख के अंदर फट जाता है। उसके बाद उसके जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे एंगल, जहाँ पे ट्रेबिकुलर मेसवर्क वगैरह, जहाँ से हमारा जो विट्रस ह्यूमर होता है वो ड्रेन करता है, वहाँ जाके फंस जाता है, जिसकी वजह से एंगल क्लोज होने के चांसेस हो जाते हैं और पेशेंट्स को ग्लूकोमा बन जाता है। साथ ही वो उसको भी इग्नोर कर देते हैं और उनकी आँख की आधी से ज़्यादा नज़र चली जाती है। तो इतनी ढील ना दें। अगर आपको कैटरेक्ट के सिम्टम लग रहे हैं तो डॉक्टर के पास दिखा लें कि हमारी क्या अभी ये कंडीशन हमारी है, हमको अभी कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। एक बार डॉक्टर की राय ले लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेल्फ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को दिखा के उनकी एडवाइस ले लेनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।